हेलो एवरीवन, मैं कनिष्क चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल TW स्पोकन इंग्लिश पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और कुछ नया सीखने के लिए बेहद तैयार होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुड के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने कैन के बारे में जाना था और कैन, कुड दो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना भाई इंग्लिश अधूरी है। चाहे वो स्पोकन की बात हो या फिर हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो, हमें पता होना चाहिए कि इनको हमें किस-किस कंडीशन में यूज़ करना है, कब यूज़ करना है और क्या-क्या गलती करने से हमें बचना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं कुछ नया सीखने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कुछ नया सीखेंगे, डेली आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम कुड के बारे में जानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कुड। ऐसा नहीं है कि कुड के जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं सब देखेंगे, नहीं, कुड के ही बारे में जानेंगे। तो देखो, कुड जो है हमारा कैन का बड़ा भाई है। कैन का मतलब क्या होता है? कैन मतलब एबिलिटी बताना कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कर सकते हैं, यही तो है ना। तो सेम अगर हमें अपनी एबिलिटी पास्ट में जाके बतानी है कि भाई जब मैं 10 साल की थी मैं तैर सकती थी, यहाँ पे आ रहा है ना हिंदी सेंटेंस में सकती थी। तो जब भी हमें अपनी पास्ट में एबिलिटी बतानी हो, अपनी क्षमता बतानी हो कि हम क्या कर सकते थे, उसको हम किससे बनाएँगे? उसको हम कैन के बड़े भाई जो कि कुड है उससे बनाएँगे। किससे बनाएँगे दोस्तों? कुड से बनाएँगे, ठीक है? तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई कुड स्विम व्हेन आई वाज़ 10। जब मैं 10 साल की थी तो मैं तैर सकती थी। एंड में सकती थी आया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कुड का यूज़ करा है। बहुत आसान है। चलिए, अब एक-एक चीज़ को, एक-एक पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से सुनोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में जो कुड है, वो सकता था का ही मतलब दे, नहीं, सकता है का भी मतलब देता है। सकता है का मतलब देता है, लेकिन सकता है में तो हमारा कैन आ गया, तो कुड कैसे सकता है का मतलब दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। इसी वजह से तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। सारी चीज़ें जाननी है ना बढ़िया तरीके से, तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। देखिए, हमने सबसे पहले क्या देखा कि कैन का जो पास्ट रूप है वो क्या है दोस्तों? कुड है। और अब देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वो कैसे हिंदी के वाक्य होते हैं जिनके लास्ट को हम देख के पता कर पाए कि हाँ, यहाँ पे कुड आएगा। देखिए, उनके लास्ट में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, सकता था। क्या होता है? सकता था, या फिर सकती थी, सकते थे वो, या फिर आप पाओगे सका। जब भी आपको ये कहना हो ना मैं ये काम कर सका, तो सके के लिए भी हम कुड का ही यूज़ करेंगे। बात समझ आई? तो हमने देखा कि ऐसे हमारे हिंदी के वाक्य हैं जिनके लास्ट में सकता था हो, सकती थी हो, सकते थे हो, या फिर सका हो, या फिर पाया हो, कुछ इस तरीके से चीज़ अगर आ जाए, तो हमें वहाँ पे आँख बंद करके कुड का यूज़ कर देना है। बस। अभी इतनी सी ही बात आपको जाननी है। चलो, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं कि भाई हमें ये तो पता है सकता था, इसका मीनिंग आ गया है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बताओ ना जहाँ पे हमें ज़्यादा यहाँ पे जोर ना देना पड़े। कोई भी सेंटेंस आए और हम फटाक से उसको ट्रांसलेट कर जाएँ, कुछ ऐसी कंडीशन तो बताओ। तो चलो कुछ कंडीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो, सबसे पहली कंडीशन है कि पास्ट में अपनी क्षमता बतानी है ना, अपनी एबिलिटी बतानी। जैसे हम प्रेजेंट में बताते हैं ना कि मैं डांस कर सकती हूँ, आई कैन डांस, मैं गाना गा सकती हूँ, आई कैन सिंग। लेकिन अब मुझे कहना हो कि जो है मैं डांस कर सकती थी जब मैं जवान थी, या फिर मैं डांस कर सकती थी जब मैं इतने साल की थी। कुछ हमें ऐसे सेंटेंस बताने हो जिनमें हमें अपनी एबिलिटी, हमें अपनी जो क्षमता है वो पास्ट में बतानी हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हम उसके लिए दोस्तों यूज़ करेंगे कुड का। किसका यूज़ करेंगे? कुड का यूज़ करेंगे। और इसका सेंस क्या आएगा? हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता था आएगा या फिर सका, इस तरीके से आएँगे। चलो, अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन पे बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा, हम साथ-साथ में ना डिफरेंस भी देखते हुए चलेंगे कि कैन और कुड में क्या अंतर है। देखिए, दूसरी कंडीशन है रिक्वेस्ट करना, ठीक है? पोलाइट रिक्वेस्ट करना कि क्या आप ये काम कर सकते हो? अब देखो,
क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कुड यू हेल्प मी प्लीज़? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अब आपके दिमाग में आया होगा कि अभी तो हमने पढ़ा था कि सकता था आ जाए, सका आ जाए तो कुड लगाना है। पहली कंडीशन देखी थी, पास्ट एबिलिटी है तो कुड लगाना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये तो रिक्वेस्ट करने का आ गया कि आप मेरी मदद कर सकते हो, इसके लास्ट में तो सकता है आ गया। अब अब क्या करें? हो गए ना कन्फ्यूज़? इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए तो वीडियो देखनी है आपको। देखो, जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं या फिर सजेशन देते हैं या फिर हम संभावना बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, तब यहाँ पे ये कैन का कुड रूप नहीं चलता है, सकता था नहीं, वहाँ पे सेंस आता है का ही आता है लास्ट में, ठीक है? सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप वहाँ पे बैठ सकते हो? क्या आप मुझे ये पास करवा सकते हो? इस तरीके से, ठीक है? तो उनके एंड में सकता है और सकती ही आएँगे, सकते हो ही आएँगे। बात समझ आ रही है? ये इसलिए एक तो होती है रिक्वेस्ट करना, हम कैन से भी करते हैं। कैन थोड़ा-सा रूड है, ऐसे समझो रूड है, छोटा भाई है ना कैन, तो थोड़ा रूड है। उसकी मन-मर्ज़ी चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपराइटस है, वो कह देता है जो उसके मन में बात आती है। वो विनम्र तरीके से रिक्वेस्ट करनी नहीं जानता। तो इसलिए कैन से अगर कोई भी चीज़ है, सजेशन देने वाली चीज़ है या रिक्वेस्ट करने वाली चीज़ है या परमिशन देने-लेने वाली चीज़ है, तो कैन जो है अपना डायरेक्ट रूप दिखाता है, हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हैं। कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? एक है कुड यू हेल्प मी प्लीज़? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो दोनों में अंतर है। अंतर किस चीज़ का है? दोनों कर तो रिक्वेस्ट ही रहे हैं, दोनों कर तो रिक्वेस्ट ही रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है पोलाइटनेस का। बस यही एक अंतर है जो कैन को कुड से अलग करता है, बाकी चीज़ें सेम है। तो पहले हमने देखा दोस्तों, जो कुड है वो कैन का बड़ा भाई है, यानी कि कैन का पास्ट रूप क्या है? कुड। जब बात आती है एबिलिटी बताने की, क्षमता बताने की, कि मैं ये कर सकता था, मैं गा सकता था, मैं खेल सकता था, इस तरीके से। बात क्लियर है? फिर हमने देखा कि भाई ज़रूरी नहीं है, सकता था के लिए कुड ही आए। अगर हमें प्रेज़ेंट में पोलाइटनेस के साथ रिक्वेस्ट करनी है, तब भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? हो गया ना कॉन्ट्रडिक्शन? तो बस यही चीज़ हमें जाननी थी। जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी हो, तो हम कुड का यूज़ करेंगे कि क्या आप ये कर सकते हो, इस तरीके से। अंतर मैंने आपको बता दिया है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में एक विनम्रता का अंतर है। एक ज़्यादा डायरेक्ट है, छोटा भाई यानी कि कैन ज़्यादा डायरेक्ट है, सीधी बात करता है। लेकिन जो कुड है, वो बड़ा भाई है, वो चीज़ों को देखता है कि बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें होनी चाहिए भाई, सबके साथ मॉडेस्टी के साथ रहना चाहिए, एरोगेंट नहीं बनना है हमें। इसलिए कोई भी चीज़ अगर उससे बोली जाती है कुड का यूज़ करके प्रेज़ेंट टाइम में, तो सीधी-सी बात है, हम पोलाइटनेस झलकाना चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है? चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे देखो, फिर है पहले देखा हमने पास्ट में एबिलिटी बताना, सकता था, सका। फिर दूसरा था हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट करना कुड की मदद से। फिर तीसरा है दोस्तों हमारा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बताना, यानी कोई चीज़ हो सकती है। अब हमने पिछली वीडियो में देखा था कैन भी तो पॉसिबिलिटी बताता था, संभावना, ये चीज़ हो सकती है और कुड भी कर रहा है, तो अंतर क्या है दोनों में? भाई अंतर ये है कि कैन बताता है सीधी और एकदम सामान्य। जैसे मैं कहूँ कि गाड़ी तेज़ चलाना मीन्स तेज़ ड्राइव करना डेंजरस हो सकता है, तो ये एकदम जनरल सी बात है, सामान्य सी बात है। तो मैंने कहा ड्राइविंग फास्ट कैन बी डेंजरस, सामान्य सी बात है भाई, हो ही सकता है ये तो। और मैंने देखा कि मौसम मेरे को लग रहा है बारिश हो सकती है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। यानी जिनमें कम पॉसिबिलिटी आ जाए ना, जिनमें संभावना कम आ जाए, कैन से कम वाली जो संभावना होती है, वो हमारा कुड बताता है। कौन बताता है? कुड बताएगा। कम संभावना कौन बताएगा? कुड बताएगा। और जो सामान्य, जो जनरल सामान्य होती है हमारी, संभावनाएँ होती हैं, वो कौन बताएगा दोस्तों? हमारा कैन बताएगा। चलो, तो इसके लास्ट में भी देखो सकता है आया है ना? क्योंकि हम प्रेज़ेंट में बता रहे हैं। चलो, अब देखते हैं इसका चौथा रूप। मेन तो यही है, बाकी और भी हैं, लेकिन अभी हमें उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ़ इनके बारे में जानेंगे। देखिए, चौथा है कोई सजेशन देना, है ना? एक विनम्र तरीके से सजेशन देना कि आप ये काम कर सकते हो। एक होता है कैन से तो हम डायरेक्ट सजेशन देते हैं, यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन कुड से हम फिर से वही बात है, पोलाइटनेस के
जरिए हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक बार देख लिया जाए हमने क्या क्या देखा। हमने कुड देखा, कुड का हिंदी का सेंस होता है सकता था, सका। और इसके अलावा अगर हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वहां पे प्रेजेंट में ही करते हैं तो सकता है आएगा एंड में। पॉसिबिलिटी संभावना बतानी है, ठीक है, प्रेजेंट में बता रहे हैं तो सकता है। सजेशन देना है प्रेजेंट में तो सकता है आएगा। इट मीन्स कि हर हर कंडीशन में सकता था ही नहीं होगा, सकता है भी हो सकता है। मैंने आपको सारा का सारा डिफरेंस क्लियर कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब कुछ देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर इसके बारे में जान लेते हैं। जहां पे हम अक्सर गलती कर देते हैं ना, फंस जाते हैं। तो देखो वो गलती ये है कि इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर तो भाई ये है, कुड हमारी मॉडल वर्ब है। अब जैसे बेबी को बेस पसंद है, मॉडल वर्ब को वर्ब की बेस फॉर्म पसंद है। इट मीन्स कुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बेस फॉर्म ही आएगी, और उसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि गो, जाना हो गया, बेस फॉर्म है, गो हो गया। कम हो गया, स्पीक हो गया, सॉल्व हो गया, हेल्प हो गया, रीड हो गया। ये सारी की सारी एटसेट्रा, ये सारी की सारी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलिए कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं इसे हल कर सकता था, आई कुड सॉल्व इट। मैं इसे हल कर सकता था, आई कुड सॉल्व इट। शी कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती थी। शी कुड स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकती थी। दे कुड हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकते थे। दे कुड हेल्प अस। चलो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी गलती है, जब हम कैन और कुड का यूज करें तो उन गलतियों से हमें बचना है ना। गलती देखना भी तो जरूरी है भाई। तो देखो गलती कुछ नहीं है, बस एक ये चीज जान लो, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं तो एस लगेगा, ई एस लगेगा, आईएनजी लगेगा, टू लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अब देखो ही कुड गोज, गोज क्यों हो गया, गोज गलत है, ही कुड गो होता बस, क्योंकि कुड के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ये देखो शी कुड टू स्पीक, भाई टू क्यों लगा, कुड के बाद, कुड के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्पीक होगा, शी कुड स्पीक। आई कुडंट हर्ड, आई कुडंट हर्ड, ये हर्ड क्यों हुआ, हियर होता कि मैं सुन नहीं सका, ठीक है। कुड यू हेल्प्ड मी, हेल्प्ड मी, लेकिन हमने तो पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कुड यू हेल्प मी होता। तो बस हमें इन्हीं गलतियों से दोस्तों बचना है। चलिए अब आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग मेरे साथ बोलोगे, ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलोगे। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। मेरे साथ कहिए, कई कई बार कहिए दोस्तों, कई कई बार कहिए, मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट। शी कुड सिंग वेल, वो अच्छा गा सकती थी। शी कुड सिंग वेल, वो अच्छा गा सकती थी। शी कुड सिंग वेल। हम लेसन समझ सकते थे, वी कुड अंडरस्टैंड द लेसन। देखो आया ना, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो काम पूरा कर सकते थे, दे कुड फिनिश द वर्क, वो काम पूरा कर सकते थे, वो काम पूरा कर सकते थे, दे कुड फिनिश द वर्क। वो ये डिब्बा उठा सकते थे, उठाने के लिए हम लिफ्ट यूज करेंगे, ठीक है। ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। मेरे साथ साथ कहिए ना, ही कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ देख लेते हैं, जब हमें हमें नेगेटिव बनाना हो, हमें कहना हो कि वो इस बॉक्स को लिफ्ट नहीं कर सकते या फिर वो तुम्हें नहीं सुन सकते, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या कहेंगे। और अगर हमें पास्ट में बनाना है तो कुड की मदद से बनाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि नॉट कहाँ लगना है। देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद भाई कुड आ जाएगा, कुड के साथ ही नॉट आ जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दो या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है कुडंट, ऐसे लिख दो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आनी ही आनी है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो मैं आपको सुन नहीं सका, ठीक है, पास्ट की बात बता रहे हैं ना, मैं आपको सुन नहीं सका, तो आई कुडंट हियर हूँ, आई कुडंट हियर यू। आ रहा है ना ये, कुडंट हियर यू, मैं आपको सुन नहीं सका। वह कल नहीं आ सकी, शी कुडंट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आ सकी, शी कुडंट कम यस्टरडे। हम टेस्ट पूरा नहीं कर सके, वी कुडंट फिनिश द टेस्ट, हम टेस्ट जो है फिनिश नहीं कर सके,
वी couldn't finish the test, we couldn't finish the test, we couldn't finish the test। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमें इनसे सवाल जवाब करना हो तो कैसे करेंगे। भाई देखो बहुत आसान होता है। अब से पहले हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट पहले आता था, कुड बाद में आता था। लेकिन जब सवाल जवाब की बारी आएगी तो कुड पहले आएगा और सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाएगा। बस यही शफल होगा, ठीक है, यही फेरबदल होना है। तो देखिए कुड पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। आंख बंद करके जब भी हम यस नो वाले या फिर WH वाले सवाल जवाब करते हैं तो हमें हमेशा कुड पहले आएगा, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आएगी, ठीक है, WH वर्ड पहले आएगा, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो कुड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चलेगी चलेगी इसके साथ, है ना। देखो कुड यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, कुड यू स्विम, मेरे साथ कहो, कुड यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। अगर आप तैर सकते हो तो आप कहोगे यस आई कुड। क्या आप तैर सकते थे, सॉरी, कुड यू स्विम, क्या आप तैर सकते थे। अगर आप तैर सकते थे तो आप कहोगे हाँ हाँ यस आई कुड, हाँ मैं तैर सकता था। देखिए जिस मॉडल वर्ब से सवाल पूछा गया है आपको भी उसी से ही जवाब देना है, ये अंतर आपको याद रखना है। अगर आप नहीं सक्षम हो तैरने में, नहीं सक्षम थे तैरने में, तो आप कहोगे नो आई कुडंट, ठीक है, नो आई कुडंट। नेक्स्ट देखो, कुड शी आंसर इट, क्या वो इसका आंसर दे सकती थी, क्या वो इसका आंसर दे सकी, कुड शी आंसर इट, कुड शी आंसर इट, ठीक है, अगर दे सकती थी तो यस से, नहीं तो नो से। कुड दे कम अर्ली, क्या वो जल्दी आ सके, कुड दे कम अर्ली, ठीक है, कुड दे कम अर्ली, क्या वो जल्दी आ सके, कुड दे कम अर्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं WH के साथ, ठीक है, तो सेम वही चीज रहेगी, वही स्ट्रक्चर रहना है, बस कुड से पहले WH आ जाएगा हमारा। तो देखिए क्या होगा, WH यानी कि ये व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जितनी भी चीजें हैं इनको हम WH कैटेगरी में रखते हैं। देखो वह कहाँ जा सकता था, वेयर कुड ही गो, मेरे साथ कहिए, जितनी बार आप मेरे साथ कहोगे उतनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, मेरे साथ कहिए, वह कहाँ जा सकता था, वेयर कुड ही गो, वो कहाँ जा सकता था, वेयर कुड ही गो। तुम कैसे भूल सकते थे, तुम कैसे, तो भाई देखो कैसे के लिए क्या आया, कहाँ के लिए वेयर आया, कैसे के लिए हाउ आया, तो ये तो हमारे WH हो गए, ये तो हमारे पहले आएंगे। उसके बाद कुड आएगा, जो अभी हम पढ़ के आए थे वो आ जाएगा और बाकी चीजें आ जाएंगी। तो हाउ कुड यू फॉरगेट, तुम कैसे भूल सकते थे, हाउ कुड यू फॉरगेट, तुम हाउ कुड यू फॉरगेट, तुम कैसे भूल सकते थे, हाउ कुड यू फॉरगेट, तुम कैसे भूल सकते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, तुम कैसे भूल सकते थे। वह क्या कर सकती थी, वह क्या कर सकती थी, व्हाट कुड शी डू, तो क्या के लिए आ गया ना ये, वह क्या कर सकती थी, व्हाट कुड शी डू, तो WH कुड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी ना, जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी उनके एग्जांपल्स देखते हैं, यानी कि ये पास्ट में एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट के, पॉसिबिलिटी, सजेशन के, ये इसलिए देखने जरूरी है क्योंकि हमें आना चाहिए। अब से पहले तो हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे हैं, भाई स्ट्रक्चर भी तो आने जरूरी है। देखो पास्ट एबिलिटी के कुछ फटाफट एग्जांपल देखते हैं। मैं बिना चश्मे के पढ़ सकता था, आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस। मेरे पिता 10 किलोमीटर चल सकते थे, माई फादर कुड वॉक 10 किलोमीटर्स। वह बहुत अच्छा डांस कर सकती थी, शी कुड डांस वेरी वेल। हम कठिन प्रश्न हल कर सकते थे, वी कुड सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस। वह 3 भाषाएं बोल सकता था, ही कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ठीक है। अब आप बताओ अगर हमें कहना हो कि वो ये हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकती है, इसको कैसे बनाएंगे आप बताओगे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट हम किससे करेंगे, प्रेजेंट में हम कुड से करेंगे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी, क्या आप वाक्य, क्या आप सेंटेंस दोहरा सकते हो, कुड यू रिपीट द सेंटेंस प्लीज, क्या आप धीरे बोल सकते हो, कुड यू स्पीक स्लोली, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो, कुड यू ओपन द डोर, क्या आप मुझे नोट्स भेज सकते हो, कुड यू सेंड मी द नोट्स। आसान है, स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है, कुड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, भाई उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें परमिशन, ठीक है, परमिशन मांगनी है, पोलाइट परमिशन, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कुड आई कम इन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन,
क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड आई यूज़ योर पेन? क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? कुड आई लीव अर्ली टुडे? क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट? ठीक है, कुड आई स्पीक टू यू फॉर अ मिनट। आसान है। चलो भाई, अब संभावना बताते हैं, है ना? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कुड तो हल्की संभावना बताता है जिसको लेके हम श्योर ना हो। तो इसको कैसे बताएँ? देखिए, आज रात बारिश हो सकती है। इट कुड रेन टुनाइट, ठीक है? वह स्टेशन पर हो सकता है। ही कुड बी एट द स्टेशन। यह उत्तर सही हो सकता है। दिस आंसर कुड बी करेक्ट। कीमत बढ़ सकती है। द प्राइस कुड इंक्रीज। हमारी बस छूट सकती है। वी कुड मिस द बस। हमारी बस छूट सकती है। वी कुड मिस द बस। चलिए अब सजेशन देखते हैं। सजेशन यानी कि अगर हम कैन से दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम कुड से दे रहे हैं तो वो हमारे कैसे होते हैं? एकदम पोलाइट सजेशन होता है, ठीक है? जिनमें विनम्रता होती है। आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। यू कुड ट्राई अगेन। आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। यू कुड ट्राई अगेन। हम ट्रेन से जा सकते हैं। वी कुड गो बाय ट्रेन। कैसे? बाय ट्रेन। आप छोटा ब्रेक ले सकते हैं। यू कुड टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वह ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है। शी कुड अप्लाई ऑनलाइन। वो टीचर से बात कर सकते हैं। दे कुड टॉक टू द टीचर। स्पीक टू, टॉक टू याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं शॉर्ट में चीजें देख लेते हैं। अगर हमारा आंसर है तो क्या कहें, ना का है तो क्या कहें? भाई शॉर्ट में अगर है तो यस वाला लगाएंगे। यस आई कुड, यस शी कुड, यस वी कुड, यस दे कुड, ठीक है? नहीं है तो यस आई कुडंट, नो ही कुडंट, नो वी कुडंट, नो दे कुडंट। आसान है। तो हमने कुड के सारे स्ट्रक्चर भी देखे, उसका शॉर्ट रूप भी देखा, सारी कंडीशन भी देखी और कैन के साथ-साथ उसका डिफरेंशिएशन भी करा। चलिए, अब हम देखते हैं दोस्तों कैन और कुड में डिफरेंस क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। भाई देखो, कैन एबिलिटी बताता है प्रेज़ेंट की, कि मैं तैर सकता हूँ, लेकिन मैं तैर सकता था। पास्ट में एबिलिटी बतानी होगी तो कैन का बड़ा भाई कुड आ जाएगा, वहाँ पे सकता था आएगा, सकता था यानी कुड। आई कुड स्विम। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। हम रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट कैन की मदद से, कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन कहना हो कुड यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं हम कुड की मदद से। हम पॉसिबिलिटी बताते हैं प्रेजेंट की, कि ये काम हो सकता है, इट कैन हैपन। लेकिन प्रेजेंट में ही हमें बताना हो पॉसिबिलिटी, लेकिन हम ज़्यादा श्योर ना हो, अनसर्टेन हो, ठीक है? लेस सर्टेन हो तो हम वहाँ पे कुड का ही यूज़ करेंगे कि ये काम शायद हो सकता है, इट कुड हैपन। समझ आई? डिफरेंस समझ आया? तो सकता था तो एबिलिटी बताने में आएगा बस, बाकी में तो हम प्रेजेंट में चीज़ें चल रहे हैं। अब देखो, ये जो हमारा कैन है वो लेस फॉर्मल होता है और जो कुड है हमारा ज़्यादा पोलाइट और ज़्यादा फॉर्मल होता है। एक ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलिए इसके बाद हम देखते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। एक क्या करते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले पास्ट एबिलिटी कुड का था, पास्ट एबिलिटी बताएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट हम कुड से करते हैं, फिर हमारी परमिशन भी कुड से आ जाती है, पोलाइट परमिशन, ठीक है? पॉसिबिलिटी, हल्की पॉसिबिलिटी, शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है? फिर सजेशन, एक विनम्र तरीके से हम सजेशन देते हैं कि भाई आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो। अगर हमें नेगेटिव कहना है तो नेगेटिव भी हमने देखा था कहना, और उसके इंटेरोगेटिव वगैरह हमने सारी चीज़ें देख ली थी बहुत आसान तरीके से। और इसी के साथ अपनी क्लास को फुल स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और अच्छा सीखा होगा, बेहतर तरीके से सीखा होगा। इसी तरीके से डेली 11 बजे सुबह आपको यूट्यूब चैनल टीडब्ल्यू स्पोकन इंग्लिश पर क्लासेस मिलती रहेंगी, वीडियोज़ मिलती रहेंगी। कुछ ना कुछ हर दिन आप नया सीखते रहोगे, बेहतर करोगे। चलिए कल मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। कुछ सीखते रहिए, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए।